स्क्वेयर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो सबसे पहले हमें एक रोम्बस ड्रॉ कर लेना है और हमें पता है रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो ये रोम्बस रहेगा ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के और इक्वल है ए डी, यानी कि ये चारों साइड्स इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है कि इन चारों साइड्स का स्क्वायर का जो टोटल है वो इक्वल होगा इनके डायगोनल के स्क्वायर्स के टोटल के। यानी कि हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हमें याद रखना है कि एक रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ओ। ये ए ओ और ओ सी इक्वल है। इसी तरह से बी ओ और ओ डी इक्वल हैं, तो बी ओ और ओ डी इक्वल हैं। और एक तो ये बाइसेक्ट करते हैं और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा। यहाँ भी एंगल 90 का होगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी और फिर ए ओ डी और फिर सी ओ डी और फिर बी ओ सी ट्रायंगल। तो इन चारों में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो हमारे पास ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए इन चारों में पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और फिर हम ये प्रूव करेंगे इनका टोटल इसके इक्वल कैसे आता है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ए ओ बी में। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल 190 डिग्री का है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। इसका स्क्वायर इक्वल लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि ओ बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए ओ ए स्क्वायर। तो इसको नंबर 1 दे देंगे और साथ में रीज़न बताएंगे कि यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह से यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, यहाँ भी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम लिख देंगे सिमिलरली। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, इसको नंबर 2 दे देंगे। और जब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा तो 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होगा सी डी, तो यहाँ लिख देंगे सी डी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, इसको नंबर 3 दे देंगे। इसी तरह से जब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ आ जाएगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, तो इसको नंबर 4 देंगे। अब देखिए अगर हम इक्वेशन 1 2 3 4 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो अब हम इन 4 की 4 इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे एडिंग 1 2 3 एंड 4 वी हैव, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए बी स्क्वायर का वैल्यू था ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस, अब बी सी स्क्वायर इक्वल था ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के, तो यहाँ लिखेंगे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो नेक्स्ट है सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर का वैल्यू है ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो नेक्स्ट लिखेंगे ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम ए बी स्क्वायर को एज इट इज़ ए बी स्क्वायर ही लिखेंगे,
ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब देखिए ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर ये हो जाएगा 2OB स्क्वेयर, ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ ए स्क्वेयर तो ये हो जाएगा 2OA स्क्वेयर, ओ सी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर तो ये हो जाएगा प्लस में 2OC स्क्वेयर, प्लस में लिखेंगे ओ डी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर ये हो जाएगा 2OD स्क्वेयर। तो अब हमने इनको ऐड करके यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए सभी में 2 आ रहा है तो यहाँ से 2 क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या रह गया अंदर, ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर। अब देखिए एक साइड में तो ये तो हमारे पास आ गया है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर यहाँ पर, और हमने प्रूव करना है ये इक्वल है ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। तो नेक्स्ट देखिए 2 का 2 लिखेंगे और ओ बी स्क्वेयर, ओ बी का वैल्यू कितना है, देखिए ओ बी और ओ डी इक्वल हैं तो इसका मतलब ओ बी बी डी का हाफ है और ओ डी भी बी डी का हाफ है। तो हम ओ बी और ओ डी की जगह पर लिख देंगे बी डी का हाफ है ये, यानी कि बी डी डिवाइड बाई 2। तो ओ बी की जगह लिख देते हैं बी डी डिवाइड बाई 2, बी डी को 2 से डिवाइड करिए और हमें इसका स्क्वायर लेना है तो प्लस में लिखेंगे ओ ए स्क्वेयर। तो ओ ए और ओ सी भी इक्वल हैं और ये भी क्या होंगे, ए सी के हाफ। तो यहाँ लिख देंगे ओ ए की जगह पर ये ए सी का हाफ है, ए सी डिवाइड बाई 2 और इसका क्या लेना है हमने, स्क्वेयर, प्लस फिर ओ सी है, ओ सी भी ए सी का हाफ होगा तो यहाँ भी लिख देंगे ए सी डिवाइड बाई 2 और इसका स्क्वेयर, प्लस में लिखना है हमने ओ डी किसका हाफ है, बी डी का तो यहाँ लिख देंगे बी डी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वेयर। तो नेक्स्ट के लिए इसे रेज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 2 तो एज इट इज ही लिखेंगे बार ब्रैकेट में और अंदर ब्रैकेट में क्या है, देखिए बी डी डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर है, बी डी का स्क्वायर करेंगे तो ये तो आ जाएगा बी डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में लिखेंगे ए सी का स्क्वायर करने पर आ जाएगा ए सी स्क्वायर, डिवाइड में लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, प्लस में लिखेंगे ए सी का स्क्वायर करने पर आ जाएगा ए सी स्क्वायर और डिवाइड में है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस में लिखेंगे बी डी का स्क्वायर करने पर आ जाएगा बी डी स्क्वायर और डिवाइड में लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4। तो अब देखिए 2 का 2 लिखिए और यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए इनका तो वो आ जाएगा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये 4 डिवाइड में, तो अब इनको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो हमारे पास आ जाएगा बी डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, 2 बी डी स्क्वेयर आ गया ये हमारे पास, प्लस में लिखेंगे ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर तो ये 2 ए सी स्क्वेयर आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास है 2 और यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ रह गया बी डी स्क्वेयर प्लस में है ए सी स्क्वेयर और डिवाइड में हमारे पास था 2। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया है बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। तो हमने यही प्रूव करना था, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर इक्वल हैं ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर।